शहर के किनारे एक पुराना जर्जर मकान था जिसे लोग काला घर कहते थे। सालों से वो खाली पड़ा था। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि वहां रात के समय अजीब आवाजें आती हैं, कभी कदमों की, कभी रोने की। एक दिन आरव और उसके 3 दोस्त रिया, कबीर और सोनल ने उस घर की सच्चाई जानने का फैसला किया। सबने मिलकर प्लान बनाया कि रात 12 बजे वे उस घर में जाएंगे। रात होते ही चारों टॉर्च लेकर घर के सामने खड़े थे। हवा ठंडी थी और अजीब सी सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वो अपने आप कर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुसते ही एक सड़ी हुई गंध आई। दीवारों पर काले धब्बे थे, जैसे किसी ने सालों पहले कुछ छिपाने की कोशिश की हो। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। तुम लोगों ने सुना? रिया ने डरते हुए पूछा। हाँ, कोई ऊपर है, कबीर ने धीरे से कहा। चारों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम के साथ आवाज और तेज होती जा रही थी। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, आवाज अचानक बंद हो गई। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। आरव ने हिम्मत करके उसे पूरा खोला। अंदर एक पुरानी कुर्सी थी जो धीरे धीरे खुद ही हिल रही थी। ये कैसे? सोनल की आवाज कांप रही थी। तभी पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों घबरा गए। किसने बंद किया? रिया चीखी, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। अचानक दीवार पर एक परछाई दिखाई दी, लंबी, टेढ़ी मेढ़ी, जैसे कोई इंसान हो, लेकिन इंसान जैसा नहीं। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। आरव ने टॉर्च उस पर डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी परछाई वहीं थी। भागो, कबीर चिल्लाया। चारों नीचे की ओर भागे, लेकिन सीढ़ियां जैसे खत्म ही नहीं हो रही थी। हर बार जब वे नीचे पहुंचते, खुद को फिर ऊपर ही पाते। रिया रोने लगी, हम यहां से निकल नहीं सकते। तभी एक भारी आवाज गूंजी, तुम लोग यहां क्यों आए? चारों जम गए। आवाज हर तरफ से आ रही थी। हम बस देखने आए थे, आरव ने डरते हुए कहा। कुछ सेकंड तक खामोशी रही, फिर वही आवाज फिर गूंजी, अब तुम भी यहीं रहोगे। अचानक लाइट्स बंद हो गई। पूरी तरह अंधेरा छा गया। चारों एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े थे। फिर एक एक करके उनके हाथ छूटने लगे। आरव, रिया की आवाज आई। कोई जवाब नहीं। कबीर, सोनल, सन्नाटा। अचानक रिया को लगा कि कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा है। उसने धीरे से टॉर्च ऑन की और सामने एक डरावना चेहरा था। आंखें पूरी काली, मुंह असामान्य रूप से बड़ा। रिया चीख भी नहीं पाई। अगली सुबह गांव के कुछ लोग उस घर के पास से गुजरे। उन्होंने अंदर झांका। सब कुछ वैसा ही था, बस एक फर्क था। अब उस घर की दीवारों पर 4 नई परछाइयां थीं, जो धीरे धीरे हिल रही थीं